मैं अजीत चौहान और आप देख रहे हैं ज्ञान गुरु चैनल। आज हम आपके लिए जीके जीएस के टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो हम लोग बिल्कुल देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम मुद्रा जारी करने का अधिकार किस संस्था को मिला था? ए ईस्ट इंडिया कंपनी, बी ब्रिटिश सरकार, सी भारतीय रिजर्व बैंक, डी वित्त मंत्रालय। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सबसे पहले मुद्रा जारी करने का अधिकार मिला था भारतीय रिजर्व बैंक को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारतीय संसद का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ए मीरा कुमारी, बी सुमित्रा महाजन, सी सरोजिनी नायडू, डी सुभद्रा जोशी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भारतीय संसद की पहली महिला अध्यक्ष जो थी ये थी मीरा कुमारी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीरा कुमारी। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला किस देश की सीमा से जुड़ी है? ए भारत और नेपाल, बी भारत और भूटान, सी भारत और चीन, डी भारत और म्यांमार। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जुड़ी है भारत और नेपाल की सीमा से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत और नेपाल की सीमा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किविला देव नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? ए बाघ, बी पक्षी, सी हाथी, डी मगरमच्छ। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये प्रसिद्ध है पक्षियों के लिए। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पक्षियाँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे का मुख्यालय कहाँ है? ए न्यूयॉर्क, बी पेरिस, सी हेग, डी जनेव। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आईसीजे का जो मुख्यालय है ये है हेग में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेग। क्वेश्चन नंबर 6 है, शतार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन थे? ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी विवेकानंद, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये है स्वामी दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में सबसे पहली पंचायती राज्य प्रणाली कब लागू हुई थी? ए 1952, बी 1959, सी 1962, डी 1970। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सबसे पहले लागू हुई थी 1959 में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, आनंद मठ उपन्यास से कौन सा देशभक्ति गीत प्रेरित है? ए वंदे मातरम, बी जनगण मन, सी सारे जहां से अच्छा, डी जय हिंद। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये प्रसिद्ध है वंदे मातरम। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, जय जवान जय विज्ञान नारा किसने दिया था? ए लाल बहादुर शास्त्री, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी अब्दुल कलाम, डी नेहरू। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जय जवान जय विज्ञान का नारा देने वाले थे अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकाल फॉल्स किस राज्य में है? ए केरल, बी कर्नाटका, सी तमिलनाडु, डी झारखंड। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कुचिकाल फॉल्स जो है ये कर्नाटका में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ। क्वेश्चन नंबर 11, कोणार्क सूर्य मंदिर का प्रमुख विशेषताएं क्या है? ए 12 रथ पहिया, बी तांबे का छत, सी संगमरमर निर्माण, डी पत्थर की जाली। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये है 12 रथ पहिया। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट कीजिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 12, कृष्णा गोदावरी बेसिन प्रसिद्ध है? ए पेट्रोलियम भंडार के लिए, बी हीरे के लिए, सी लोहा अयस्क के लिए, डी प्राकृतिक गैस के लिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये प्रसिद्ध है प्राकृतिक गैस के लिए। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक गैस के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, शेरशाह सूरी ने कौन सा प्रसिद्ध मार्ग बनवाया था? ए ग्रैंड टैंक रोड, बी राजमार्ग 44, सी डेक्कन रोड, डी तख्त ए दिल्ली मार्ग। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शेरशाह सूरी ने ग्रैंड टैंक रोड बनाया था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रैंड टैंक रोड। क्वेश्चन नंबर 14 है, गोल्डन टेम्पल किस नदी के किनारे है? ए सतलज, बी ब्यास, सी रावी, डी झेलम। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये गोल्डन टेम्पल जो है ये ब्यास नदी के किनारे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कुटुनाथ क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है? ए समुद्र तल से नीचे खेती, बी लौह उत्पादन, सी मसालों की खेती, डी मत्स्य उद्योग। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये प्रसिद्ध है समुद्र तल से नीचे खेती। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का सौरमंडल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ए अहमदाबाद, बी बेंगलुरु, सी पुणे, डी तिरुवनंतपुरम। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सौरमंडल अनुसंधान केंद्र जो स्थित है ये है बेंगलुरु में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ए मांजुली द्वीप, बी ग्रेट निकोबार, सी अंडमान, डी लक्षद्वीप। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा,
ये भारत का जो सबसे बड़ा द्वीप है ये है निकोबार द्वीप। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा निकोबार। क्वेश्चन नंबर 18, धौलागिरी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ए जल प्रबंधन, बी लेखन प्रणाली, सी मिट्टी के बर्तन, डी धातु शिल्प। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये धौलावीरा जो प्रसिद्ध है ये जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 19 है, पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? ए चीन, बी नेपाल, सी पाकिस्तान, डी श्रीलंका। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पंचशील समझौता जो हुआ था ये भारत और चीन के बीच हुआ था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और चीन। क्वेश्चन नंबर 20 है, नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक ने पुनः स्थापित कराया था? ए कुमारगुप्त, डी हर्षवर्धन, सी अशोक, डी धर्मपाल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पुनः स्थापित कराने वाला शासक था नालंदा विश्वविद्यालय का, ये था कुमारगुप्त। ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। क्वेश्चन नंबर 21 है, कोसी परियोजना किस राज्य से जुड़ी है? ए बिहार, बी उड़ीसा, सी झारखंड, डी उत्तर प्रदेश। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कोसी परियोजना जो जुड़ी है ये जुड़ी है बिहार से। ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई ये ऊपर वाला आंसर गलत हो गया, ये धर्मपाल ने करवाया था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 22 है, दिलवाड़ा जैन मंदिर का मुख्य विशेषताएं क्या है? ए संगमरमर की नक्काशी, बी सोने की परतें, सी लाल पत्थर, डी कांच की सजावट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिलवाड़ा मंदिर का प्रमुख विशेषता जो है संगमरमर की नक्काशी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 23 है, हुमायूं का मकबरा किस वास्तुकला शैली का उदाहरण है? ए मुगल, बी सुल्तनात, सी इंडो सारासेनिक, डी दक्खन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये प्रसिद्ध है मुगल के लिए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 24 है, सांची स्तूप कहाँ स्थित है? ए भोपाल के पास, बी वाराणसी, सी गया, डी उज्जैन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सांची का जो स्तूप है ये है भोपाल के पास। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ए पटना साहिब, बी अमृतसर, सी आनंदपुर, डी दिल्ली। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये गुरु गोविंद साहब का जन्म जो हुआ था ये हुआ था पटना साहिब में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, विक्रम आदित्य का दरबार कहाँ था? ये उज्जैन, बी पाटलिपुत्र, सी दिल्ली, डी मथुरा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनका दरबार जो था ये उज्जैन में था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 27 है, कैलाश मानसरोवर किस पर्वत पर स्थित है? ए हिमालय, बी कैलाश पर्वत, सी अरुणाचल, डी काराकोरम। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये स्थित है कैलाश पर्वत पर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, भील जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? ए मध्य प्रदेश, बी झारखंड, सी उड़ीसा, डी नागालैंड। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भील जनजाति जो पाई जाती है ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 29 है, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बना है? ए सतलज, बी ब्यास, सी चीनाब, डी झेलम। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाखड़ा नंगल बांध जो बना है ये बना है सतलज नदी पर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतलज नदी। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन है, नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ए विक्टोरिया झील, बी ताना झील, सी टैगानिका झील, डी नेस ग्रीक झील। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये नील नदी का जो उद्गम स्थल है ये विक्टोरिया झील। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्टोरिया झील। इसी के साथ भाई अभी तक आप लोगों ने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो।